जय हिंद भाइयों। टारगेट में आपका स्वागत है। और आज का जो सेशन है हमारा वो है एचसीएफ एलसीएम भाग 4। तो इससे पहले हमने भाग फर्स्ट सेकंड थर्ड भी पढ़ लिया है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो होगा भाग 4। ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें, किसी ने सच ही कहा है, बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। तो अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो एकदम जो है उसमें जुट जाइए। और क्योंकि आप जो बीत गया उसे मत सोचिए, जो आने वाला है उस पर ध्यान दीजिए, जो आने वाला है उस पर ध्यान दीजिए और उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में लग जाइए। इसी के साथ हमारा जो सेशन स्टार्ट होता है, सबसे पहले भाग 4 है ये तो आपको पता चल गया होगा कि ये भाग कौन से नंबर का है, 4। इससे पहले हमने भाग 3 देखा था। अभी जो भाग 3 और 4 की बात कर रहे हैं, तो भाग 3 में हमने क्वेश्चन आंसर देखा था। अब भाग 4 में भी हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन लगाएंगे जो महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, वनडे एग्जाम, किसी रेलवे के लिए, आरपीएफ के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, लेकिन वह संख्या 9 द्वारा विभाज्य है। 9 द्वारा क्या है? विभाज्य है। तो इसका मतलब है इन पूरे प्रश्नों में ज्यादा हमें कुछ नहीं करना है। 9 से विभाजता का नियम याद रखना। 9 से विभाजता का नियम। क्या ये संख्या 9 से कट जाएगी? ध्यान से देखिए, 6, 3, 9, 4, 1, 5 नहीं कटेगा। 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 तो कट गया। 5 1 6, 6 3 9 कट गया, लेकिन 7 नहीं कटा। 6 और 1 कितना होता है? 7। 7 में अगर हम 8 जोड़े 15, 15 में 3 जोड़े 18, ये संख्या कट गई। 7 और 1 8, 8 में 3 जोड़े 9 10 11, 11 में अगर हम 9 जोड़े 20, 20 संख्या 9 से नहीं करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 1683 हो जाएगा। ज्यादा कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? देखिएगा, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 16, 18, 20 और 25 से भाग देने पर हर बार शेष तो 4 देती है, लेकिन वह संख्या 7 से, 1 मिनट, वह संख्या किससे 7 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 0 बचता है। तो सीधे सीधे हमसे डायरेक्ट ये कह रहा है कि 7 से विभाजता का नियम चेक करिए। 7 से विभाजता का नियम क्या है? 7 से विभाजता का नियम एक्स वाई जेड पी क्यू आर में पीछे से 3 संख्याओं का पेयर बनाते हैं और उसे माइनस करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लास्ट के 3 अंक उठाइए। यहाँ पर आया 0 0 4 और आगे 2 ही अंक है तो एक 0 बढ़ा लीजिए। अब आया 17, 17 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 13 बचेगा। क्या 13 कभी भी 7 से कटेगा? तो आंसर है नहीं कटेगा। 13 7 से नहीं कटता। 000 में से अगर हम 18 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? 18 बचेगा। 18 7 से नहीं करता है। ऑप्शन मेथड से चेक करिए, सभी सारे प्रश्न लगेंगे। 000 और 2 है और यहाँ पर क्या है? 0। अगर हम 18 में से 2 घटाएंगे, 18 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 16। 16 कभी भी नहीं करता है। तो यहाँ पर हम 18 को यहाँ पर 3 का जोड़ा बनाते हैं। 18 में से अगर हम 4 को घटाते हैं तो यहाँ पर कितना बचता है? 14। 14 को अगर हम 7 से काटते हैं तो ये कट जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक, इतने बड़े सवाल को अगर आप ऑप्शन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो सही है, लगाने के चक्कर में इसमें नहीं है, क्योंकि ऐसे सवालों में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ ऑप्शन मेथड का प्रयोग करना। कौन से मेथड का प्रयोग करना है? ऑप्शन मेथड का प्रयोग करना है मेरे भाई। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन, विभाजता का नियम, केवल विभाजता का नियम लगना है। ठीक है, देखिएगा। और अगर आपको सही से चेक करना है तो हमने नियम जो एलसीएफ एचसीएफ का नियम है उसमें हमने आपको ये सारी बातें बता रखी है। ठीक है, आज जो सेशन इसका चल रहा है उसमें ठीक है, इसमें क्या यहाँ पर क्या था? 13 का वह सबसे छोटा गुणज। अच्छा, 13 का सबसे छोटा गुणज मतलब ये 13 से विभाज्य होगी। ये संख्या 13 से क्या होगी? विभाज्य होगी। बाकी कुछ नहीं करना है। 13 का सबसे छोटा गुणज 13 से क्या होगी? 13 से विभाज्य होगी। तो आपको हम बता दें 7 से, 11 से और 13 से जो विभाजता का नियम होता है वही नियम 13 का होगा। 13 का विभाजता का नियम, 11 का विभाजता का नियम, 7 का विभाजता नियम, सब तीनों एक ही होता है। तो ये ऐसा हमने नियम आपको रूल में पढ़ा रखा है।
तो सबसे पहले पीछे से अंक का पेयर बनाते हैं। ये 780 है, आगे 2 यहाँ पर जीरो लगाएंगे, संख्या 3 पेयर बन गया। 780 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 700 कितना बचेगा, 77 बचेगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ 777 बचा, क्या यह संख्या 13 से कट जाएगा तो 13 पचे 65 और 65 और 13 से कट यानी 9 बचेगा, 97 13 से 91 नहीं कटेगा ये। अब हम इसको 783 को हम 3 यहाँ पर 3 ऐसे जीरो बना के ऐसे घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 780। क्या 780 13 से कटता है, 13 छक्का 78, हाँ भाई ये कटता है, ये कटता है 13 से, ये संख्या 13 से भी भाज्य है। फिर हम क्या करेंगे, 520 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ 500 कितना होगा, 17। क्या ये 13 से कटता है, 13 दूना 26, 13 39, 13 चौको 52, तो उम्मीद है नहीं करता। 522 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 520 आएगा, 13 चौको 52, ये तो कट जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये समझना पड़ेगा 13 का वह सबसे छोटा गुणज कौन सा है जो 4 से 5 से 6 से 7 से विभाजित किया जाए तो हर बार शेष 3 देता है, हर बार 3 शेष देता है। लेकिन अब तो हमारे पास 2 ऑप्शन ऐसे आ गए, 2 ऑप्शन ऐसे आ गए, एक तो बी नंबर और एक तो डी नंबर, जो क्या कर रहे हैं, जो 13 से विभाज्य हैं। तो अब हमको यहाँ चेक करना पड़ेगा कि 3783 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो लास्ट में 3 बचना चाहिए। तो देखिए 4 3 8, 3 शेष बचा। लेकिन अगर हम 2522 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 4 पंचे 20, यहाँ 2 शेष बचेगा, इसलिए आंसर ये कट जाएगा और ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी नंबर आंसर ऑप्शन मेथड से हमने चेक किया, सही है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है वह छोटी से छोटी संख्या वह छोटी से छोटी संख्या जो 31 का गुणज है, 31 का गुणज है और उसे 15 20 24 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2 11 19 बचता है। तो सिंपल है, जो गुणज होता है वो जाहिर सी बात है वो 13 से 31 से विभाज्य होगा। 31 से क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। तो भाई 31 से विभाज्यता का नियम आपको पता होना चाहिए, बस 31 से विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए, सवाल लग जाएगा। हमारे पास 2300 कितना है, 56 है, 2300 कितना है, 56 है। अब हम 2356 को सबसे पहले हम किससे डिवाइड करेंगे, 31 से। तो क्या 31 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें, लगभग अगर हम 7 बार पढ़ते हैं तो ज़्यादा होगा, चलिए 7 एक कम, 7 7 तरीका 21, तो यहाँ पर 15 में से 7 गया कितना बचा, 8, और यहाँ पर 2 में से 1 गया, 1 बचा, और यहाँ पर 6, अगर हम 6 बार पढ़ें, 6 कम 6 6 तरीका 18, ये तो कट गया। तो इसका मतलब है पहला आंसर सही है। ठीक है, पहला आंसर सही है। लेकिन हम आगे थोड़ा सा और चेक करते हैं। 2387 है और हम इसको 31 से डिवाइड करते हैं तो 31 का पहाड़ा अगर हम 7 बार पढ़ते हैं, 7 एकम 7 7 तरीका 21, तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, और यहाँ जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ 7। ओके, एक बार और कट सकता है क्या, यहाँ पर 8 एकम 8 8 तरीका 24, नहीं 8 बार नहीं कटेगा, ये कटेगा 7 बार ही कटेगा। लेकिन यहाँ गड़बड़ कुछ हुआ है क्या, देखते हैं। 8 में 7 गया 1 और 3 में से 1 गया 2, 21, हाँ ठीक है 7। ओके, अब 31 का पहाड़ा हम लगभग कितनी बार पढ़ें कि 217 आ जाए, तो 7 बार ही पढ़ेंगे, 7 बार पढ़ेंगे, 7 एकम 7 7 तरीका 21 है तो ये भी कट गया, 7 तरीका 21 है तो ये भी कट गया। ठीक है, अब हम 23 25 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 8 बार जा सकता है, देखते हैं। 23 से डिवाइड 31 से डिवाइड करेंगे तो देखते हैं, 7 एकम 7 7 तरीका 21, अगर हम यहाँ पर 12 में 7 गया कितना 5, ये कट जाएगा दोनों, और यहाँ 5, क्या ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। और यहाँ 18 है तो अगर हम इसको काटें तो ये मुश्किल है, नहीं कटेगा। 242 है, 8 31 से अगर हम काटते हैं, 7 एकम 7 7 तरीका 21, तो मेरे भाई यहाँ पर 11 में 7 4 11, यहाँ 3 में से 1 2 24, यहाँ पर 8 आया। क्या हम 8 बार में काट सकते हैं, 8 एकम 8 तरीका 24, यानी कि ठीक है ये भी कट जाएगा। ये 2 ऑप्शन, ये बी आंसर भी कट गया लेकिन सी आंसर नहीं कटा। ठीक है, अब मामला क्या है, मामला ये है, ध्यान दीजिएगा, मामला ये है कि ये कह रहा है कि 15 से भाग करें तो 2 शेष बचे और 24 से भाग करें। ओके, नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया भाई, सॉरी। जो मेथड हमने चेक किया वो सही है, लेकिन यहाँ पर बता दें, 15 से भाग करने पे 2 बचता है, 24 से भाग करने पर 11 बचता है। तो 15 और 2 का डिफरेंस कितने का है, 13 का। 24 और 11 में भी 13 का डिफरेंस है, 32 और 19 में भी 13 का डिफरेंस है। तो सभी में 13 हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। 13 क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। सभी में 13 क्या करना पड़ेगा, प्लस करेंगे तभी आंसर समझ में आएगा। तो 6 3 कितना होता है, 9 5 और 1 कितना हो गया, 6, और यहाँ 2 3, सही है। ओके, 7 3 कितना होता है, 10, 1 बचा, 8 1 9 1 10,
और 23 यहाँ 24 हो जाएगा, और इसको हम जब यहाँ पर ऐड करेंगे 5 3 कितना हो जाएगा 8, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 23 38, और इसको जब हम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 24 8 3 9 10 11 का 1 1 1 2 1 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 24 31। अब इन संख्याओं को, ये जो संख्याएं हैं ये संख्याएं किससे कट जाएं, 31 से कट जाएं, तो अब 31 से कटने वाली संख्या इसमें कौन सी होगी ये पूछ रहा है। ठीक है, अब 31 से कटने वाली संख्या कौन सी होगी, तो ये तो नहीं हो सकता, ये बी नंबर आंसर तो नहीं हो सकता है। और अब आंसर हमारे पास 3 ऑप्शन बचे। अब 3 ऑप्शन को 31 से काट के चेक करिए, क्योंकि भाई 31 से बिना आप काटे चेक भी नहीं कर सकते। इसमें अगर ध्यान दिया जाए तो ये 0 है, इस वजह से नहीं कटेगा, 1 है तो ये भी नहीं कटेगा, लेकिन 2338 को 31 से काटते हैं तो ये भी नहीं कट रहा है, 2369 भी नहीं कट रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हुआ है, कुछ तो गलती हुई है, कुछ गलती हुई है संख्या में, तो इस प्रश्न में ऑप्शन सही से नहीं मिल रहा है। बाकी इसे इसी तरीके से लगाएंगे। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं, हो सकता है कुछ गलती हो सवाल में। तो ये सवाल देखिए, इसमें क्या है लिखा है, दी गई संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उन संख्याओं के महत्तम समावर्तक के 6 गुना है, तदनुसार यदि दोनों में से छोटी संख्या 6 हो तो दूसरी संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले यहाँ पर समझिए दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उन संख्याओं के महत्तम समावर्तक का 6 गुना है, यानी जो लासा है वो मासा का 6 गुना, तो मासा x है तो लासा उसका 6 गुना है। ओके, ठीक है। देखिए, और अगर छोटी संख्या 6 है तो बड़ी संख्या बताना है, तो इसका एक फार्मूला होता है, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो लासा कितना है 6x है, मासा क्या है x है, और छोटी संख्या क्या है 6 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो मेरे भाई अगर हम x से x को क्या कर दें, कट कर दें, तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर बराबर दूसरी संख्या, किस संख्या का यहाँ पर वर्गमूल निकलेगा, 12 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 18 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 15 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो वर्गमूल किसका निकलने वाला है 9 का। कितना इंपॉर्टेंट ये सवाल है, तो ये फार्मूला याद रखेगा। तो इसका जो आंसर है 9, क्यों 9 हुआ, क्योंकि x स्क्वायर बराबर अगर हम 9 रखेंगे तो 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इस वजह से इसका मासा 3 निकलेगा, 3 इसका मासा होगा, तो लासा होगा 6 3 का 18, मासा 3 हो गया और संख्या 9 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आंसर इसका एकदम सही है। ऐसे सवाल पेपर में आते हैं। ठीक, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 96 है और उनका लघुत्तम समावर्तक 1296 है, जिनमें से एक संख्या 864 है, तो दूसरी संख्या। तो यहाँ पर आपको बता दें एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है। तो यहाँ पर जो मासा है एलसीएम है वो 96 है, जो एचसीएफ है वो 1296 है, और जो पहली संख्या है वो 864 है, और जो दूसरी संख्या है वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में अब हमें इसे कट करना होगा। तो 12 बट्ठे 96, तो 12 से इसको काटते हैं, 12 7 84, 12 7 84, तो यहाँ पर 84 हट गया, 2 बचा, 12 दूना 24। ठीक है, सही है। अब 8 से करते हैं, 8 9 72, 8 9 72, 9 से करते हैं, 9 1 कम 9, यहाँ पर 10 11 12 3 बचा, 39 हुआ, 9 चौको 36, फिर 9 चौको 36, यानी कि जो दूसरी संख्या निकल के आई वो संख्या क्या है 144 है। तो यहाँ पर डी नंबर आंसर एकदम सही है। फार्मूला याद रखिएगा, लासा गुणे एचसीएफ एलसीएम बराबर पहली गुणे दूसरी संख्या, ये हो जाएगा इसका फार्मूला। इस बेस से इसको लगाएंगे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 2079 है, उनका महत्तम समावर्तक 27 है, और एक संख्या 189 है, तो दूसरी संख्या बताइए। तो आप देखिए एलसीएम यहाँ पर जो है 2097 है, और जो एचसीएफ है वो कितना है 27 है, और जो पहली संख्या है वो कितना है 189 है, और हमसे कौन सी संख्या पूछ रहा है दूसरी संख्या। तो आप इसे कट कर दीजिए, किसके पहाड़े से आप कट करेंगे इसको, तो 9 से काट दीजिए, 9 दूना 18, 9 एक कम 9, 9 तरीका 27, 3 एक कम 3, 3 7 21, 7 से काट दीजिए, 7 दूना 14, यहाँ पर कितना बचा 6, 7 9 63, 3 बचा 1 सेकेंड, सही है 29 नहीं 7 दूना 14, यहाँ पर 6 बचा,
यहाँ 63 हुआ, 7 7 49। ओके, तो यहाँ पर आंसर जो आया 297 यानी कि डी नंबर आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है दो संख्याओं का योग 528 है और उनका मासा कितना है, 33 है। तो इस प्रकार संख्या के कुल कितने जोड़े बनेंगे। जोड़े कैसे निकाले जाते हैं वो सुनिए। आपको बता दें मासा जो होता है ना, वो सभी संख्याओं में क्या रहता है, कॉमन। मासा सभी संख्याओं में कॉमन रहता है। मासा सभी संख्याओं में क्या रहता है, कॉमन रहता है। तो आपको बता दें पहली संख्या निकल के आएगी 33x और दूसरी संख्या निकल के आएगी 33y। ये हो गया पहली संख्या और ये हो गया कौन सी, दूसरी संख्या। अब ये देखिए इन दो संख्याओं का योग दे रखा है, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 33 कॉमन आ जाएगा और x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 528। ओके, अब हम इसको क्या करते हैं, कट करते हैं। तो किससे करें, तो यहाँ 11 से हमने काटा, 11 तिहाई 33 और 11 चौको 44, 11 अट्ठे 88। जब हमने इसको 3 से काटा तो 3 एकम 3 16 हुआ। तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 16। अब युग्म कैसे निकालते हैं, जोड़े कैसे निकालते हैं, तो जोड़े निकालने का तरीका समझिएगा। 1 प्लस 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। 2 प्लस 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। 3 प्लस 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। ऐसे ही 4 प्लस 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। 5 प्लस 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। ऐसे ही 6 प्लस 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा हम और डिटेल में बता दें। ठीक है, जोड़े कैसे निकाले जाते हैं, तो देखिए 16 हो गया। यहाँ 7 प्लस 9 जोड़ेंगे 16, यहाँ 8 प्लस 8 जोड़ेंगे 16 और यहाँ 9 प्लस 8 जोड़ेंगे तब 16। 9 और 7 जोड़ेंगे तब 16। ठीक है, 9 प्लस 7 जोड़ेंगे तब 16। 9 प्लस 7 जोड़ेंगे तब 16। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तो हमने इस संख्या को 7 9 को पहले से लिख रखा है, फिर से हम 9 7 लिखेंगे तो इसे रिपीट कहते हैं, तो इसे हमने कट कर दिया। इसे हमने क्या किया, कट। अब यहीं कंट्रोल कर देंगे, रुक जाएंगे। फिर इसमें युग्म कैसे निकालते हैं, तो जो भी कॉमन होगा, कॉमन नहीं लेते। इसका मतलब कौन कॉमन है, 8 8 इसमें कॉमन है, 4 के पहाड़े माता ये नहीं लेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ 6 और 10 है, 6 और 10 का मतलब हो गया 2 2 3 6 2 5 10, ये भी नहीं लेंगे। और यहाँ देखिए 4 एकम 4 4 3 12, ये भी नहीं लेंगे। 2 एकम 2 2 7 14, ये भी नहीं लेंगे। यानी कि वो सभी छोड़ेंगे जो कॉमन है, वो सभी छोड़ेंगे जो क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो कितने जोड़े संभव हैं, एक जोड़ा, एक सेकेंड, कितने जोड़े संभव हैं, एक जोड़ा यहाँ पर, एक जोड़ा यहाँ पर 2, एक यहाँ पर 3 और एक यहाँ पर 4। टोटल जोड़ों की संख्या कितनी निकल के आएगी, 4 जोड़े संभव हैं। ठीक है, कॉमन वाले नहीं लेंगे और रिपीट वाले नहीं लेंगे, इस तरीके से जोड़े निकाले जाते हैं। तो यहाँ पर कितने जोड़े संख्या के बन पाएंगे, तो टोटल जोड़ों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। नेक्स्ट अगले में देखिए, हो सकता है इस पर ही आधारित सवाल हो। चलिए जोड़े पर ही है, देखिए हम इसको भी समझाते हैं। इसको देखिए ध्यान से। यदि दो धनात्मक सम संख्या के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 2 तथा 84 है, उन संख्या में जोड़े कितने। ओके, तो सबसे पहले ये बात बताइए कि यहाँ पर महत्तम समावर्तक कितना है, 2, और एलसीएम कितना है, 84। तो मान लीजिए कि जो पहली संख्या है वो कितनी है, 2x है, और जो दूसरी संख्या है वो कितनी है मेरे भाई, 2y है। अब इन दोनों संख्याओं का अगर हम क्या निकाल दें, एलसीएम, तो इसका एलसीएम निकलेगा 2 दोनों में कॉमन हो जाएगा और बचा क्या, xy। ठीक है, xy, और एलसीएम बराबर दे कितना रखा है, 84, 84 दे रखा है। तो इसको 2 से अगर हम कट करते हैं तो 2 चौको 8, 2 दूना 4। तो बताइए x और y का जो मान आया वो कितना आया, 42। अब इस 42 में कितने जोड़े संभव हैं, तो देखिए इससे पहले वाले प्रश्न में देखिए, इससे पहले वाले प्रश्न में यहाँ प्लस था और इस वाले प्रश्न में यहाँ देखिए गुणा है। एक में किससे गुणा करेंगे, 42 से, तो 42 से कम 42 होगा। 2 में 21 से करेंगे, 21 दूना 42 होगा। 3 में अगर हम गुणा करें, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 14 तिहाई 42 होगा। और अगर हम 4 से कटें, 4 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से कटें, 6 सते 42, उसके बाद 7 6 42। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या हो गया, रिपीट हो गया। यहाँ पर ये देखिए दोनों संख्याएं क्या हो गई, रिपीट हो गई। एक को कट कर देंगे, 6 और 7 में कोई कॉमन नहीं जोड़ा बनेगा,
3 और 14 में कोई कॉमन नहीं जोड़ा बनेगा, 2 और 21 में कोई कॉमन नहीं जोड़ा बनेगा, 1 और 42 में कोई कॉमन नहीं जोड़ा बनेगा। यानी 1 और 42 एक दूसरे में नहीं आते, 2 और 21 एक दूसरे में नहीं आते, 3 और 14 भी एक दूसरे में नहीं आते, तो जोड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। तो यहाँ पर पूछा क्या था? तो उन संख्याओं का जोड़ा कितना होगा? यहाँ पर आंसर गलत लिखे हैं सभी, तो जोड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। 1 2 3 4। कितने जोड़े बनेंगे मेरे भाई? 4 जोड़े बनेंगे। ठीक है, इस तरीके से जोड़े निकालने जाते हैं इस प्रश्न में। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उनका महत्तम समावर्तक 12 है, इस प्रकार की संख्या के कुल कितने जोड़े हैं? अब यहाँ पर देखिए, पहली संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या, क्योंकि हमने आपको बता रखा कि मासा दोनों सभी संख्याओं में कॉमन होता है, तो पहली संख्या 12x है और जो दूसरी संख्या है वो क्या है? 12y। अब इन दोनों संख्याओं का ना तो लसा कह रहा है ना तो योग कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है? गुणन कह रहा है। इसका गुणन कैसे होगा? 12x गुणे 12y बराबर 2160 हो गया। ठीक है, अब हम इसे कट करेंगे 12 से, 12 एक कम 12, 12 एक कम 12, 12 बट्ठे 96, ये कट जाएगा। फिर इसको हम 12 से कट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 15। यानी x और y का गुणा जो है वो कितना होगा? 15। 15 कैसे आ सकता है? 1 गुणा 15 करने पे आ जाएगा 15, 3 गुणा 5 करने पर आ जाएगा 15 और 5 गुणा 3 करने पे आ जाएगा 15। अब देखिए ध्यान से, ये संख्या यहाँ पर क्या होगी? रिपीट, इसे कट कर देंगे तो जोड़ों की संख्या कितनी आ गई? 2। तो यहाँ पर कितने जोड़े संभव हैं? तो आंसर है 2 जोड़े संभव हैं। देखिए ना, 1 और 15 किसी के पहाड़े में अब एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आते और 3 और 5 एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आते, इसलिए यहाँ पर जोड़ों की संख्या कितनी निकल के आएगी? 2। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल क्या है? दो संख्या 3:4 के अनुपात में है, उनका मासा 4 है, लासा बताइए। तो देखिए, संख्या जो मासा है, मासा जो है वो सभी संख्याओं में क्या रहता है? कॉमन। मासा जो है वो सभी संख्याओं में क्या रहता है? कॉमन। मान लीजिए संख्या पहली और संख्या दूसरी और इनका जो रेशियो दे रखा है 3:4 दे रखा है। ओके, तो जो मासा है वो कितना है? 4 है, तो पहली संख्या निकल के आएगा 4 3 12, दूसरी संख्या 4 चौको 16। लेकिन हमसे ये ना पूछकर इसका क्या पूछा है? लासा। तो 12 और 16 का अगर हम लासा निकालें तो 12 और 16 का लासा हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, 4 3 12, 4 चौको 16, और अब ये हो गया 4 3 12, 12 चौको 48, 12 चौको 48। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 48। लेकिन क्या जरूरत है इतना सब करने पर? यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे निकाल लीजिए कि इनका दो संख्याओं का जो रेशियो है 3x4 है और जो इसका जो मासा है वो 4 है, इसका मतलब डायरेक्ट इसका आंसर कितना आ जाएगा? 48। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी लासा निकाला जाता है। ठीक है, तो ये भी तरीका है, ऐसे भी निकाल लीजिए या फिर उस तरीके से निकाल लीजिए जो अभी हमने आपको बताया है। अब देखिए अगला 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा। दो संख्याओं का रेशियो 3 5 है और उनका लघुत्तम समावर्तक 75 है, उनका महत्तम समावर्तक बताना। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें, जो पहली संख्या है वो 3 है और उसके साथ में x हम क्यों लगाएंगे? अभी हम आपको बता रहे हैं मासा सभी संख्याओं में क्या रहता है? मासा सभी संख्याओं में कॉमन रहता है। तो क्या इस पूरे प्रश्न में कहीं मासा दिया? नहीं दिया है, तो हम मान लेते हैं कि संख्या का जो मासा है वो मासा कितना है? x है। पहली संख्या हमारी कौन सी है? पहली संख्या हमारी 3x है, दूसरी संख्या हमारी कितनी है? 5x है और इसका जो एलसीएम है वो कितना है? 75 है। तो अब देखिए इसका एक फार्मूला क्या बनता है? एलसीएम 75 मासा x, पहली संख्या 3x और दूसरी संख्या 5x। ओके, अब यहाँ से एक x से एक x क्या हुआ? कट गया, 5 हैं 15, 15 पचे 75, तो x का मान कितना आ गया? 5। इसका मासा है x और x बराबर कितना आया? 5, और इसका जो आंसर है डी नंबर एकदम सही है। इस तरीके से भी हम मासा ज्ञात कर सकते हैं, इस तरीके से भी हम मासा ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक 44 और 264 है। पहली संख्या 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 है, तो दूसरी संख्या बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, पहले बताइए मासा कितना है? 44 है। दूसरी संख्या कितनी है? दूसरा लसा कितना है? 264 है। पहली संख्या यहाँ पर साफ साफ लिखा है, पहली संख्या को 2 से भाग करेंगे तो भागफल 44 होगा, तो भैया 44 होगा। देखिए पहली संख्या x है, उसको जब हम भाग करेंगे तो भागफल 44 होगा, इसका मतलब 44 दूना 88। पहले संख्या 88 है और दूसरी संख्या हमको बताना है। केवल वो गेम खेल रहा है इस तरीके से सवालों में। 44 दूना 88, 2 से इसको हम कट करेंगे, 2 एक कम 2, 2 3 6, 2 दूना 4, तो दूसरी संख्या 132 निकल के आएगा। सी नंबर आंसर एकदम सही है, सी नंबर आंसर एकदम सही है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा।
अगला प्रश्न क्या लिखा है, दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात x अनुपात y है और x अनुपात y है और z उसका महत्तम समावर्तक है, तो इन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो मेरे भाई लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम क्या होगा, तो दो संख्याओं का गुणनफल x और y है। आप समझिए इसको कैसे निकालना है, एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले इनका अनुपात देखिए क्या है, x गुणे y हो जाएगा और मासा सभी संख्याओं में कॉमन होता है, तो वो कितना है, z है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स वाई जेड, यानी कि बी नंबर आंसर एकदम सही हो जाएगा। हमने अभी थोड़ी देर पहले यही सवाल बताया था, इसी तरीके का था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखा 28 और 42 का लसा और मासा किस अनुपात में है। तो मेरे भाई सबसे पहले 28 लिख लीजिए और क्या लिख लीजिए 42 और इसको कट करिए 14 से, 14 दूना 28, 14 3 42। ओके, तो इसका जो मासा निकल के आएगा, मासा क्या है 14। और अब इसका हम क्या निकालेंगे, आपको लॉसा निकाल के दिखाएंगे। लॉसा क्या क्या होता है कि कॉमन जो मिले वो तो लेते हैं, जो बच जाए उसे भी लेते हैं। 14 दूना 28, या हम ऐसे कर सकते हैं 3 दूना 6, 6 का गुणा हम किससे करेंगे 14, तो 14 गुणे 6 यानी कि 6 चौक 24 का 4, 2 6 कम 6 2 8, 84 हो गया। तो लॉसा कितना हो गया 84। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि लॉसा और मासा का अनुपात बताइए। तो लॉसा जो हमारे पास आया है वो कितना है 84 और जो मासा है वो कितना है 14। अब इसको काट दिए, 14 कम 14 छंग 84, तो आंसर आ जाएगा 6:1। 6:1 पहला नंबर आंसर एकदम सही है, पहला नंबर आंसर एकदम सही है, ठीक है दोस्त। टोटल यहाँ पर 15 क्वेश्चन थे और 15 क्वेश्चन हमने आपको बता दिए। इससे पहले भाग थर्ड फोर्थ, भाग फर्स्ट सेकेंड थर्ड नियम के कुछ भाग हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चन के कुछ भाग हैं। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन सेशन मिला भी, इसके भी लगभग 1 या 2 भाग और बचे हुए हैं जिसमें सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो आप कमेंट जरूर करें, बताएं कि कैसा क्या है सेशन, और किसी प्रकार की इसमें दिक्कत समस्या या समझने में नहीं समझ में आया तो उसे जरूर कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।